6 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है, शायद ही किसी को इतना समय मिला हो इसी कुर्सी पर विराजमान होने का। लगता है पार्टी आंख बंद कर कर आपका विश्वास करती है और कहीं ना कहीं जनता की परेशानियों को समझते हुए, जनता के प्यार को देखते हुए पार्टी बार बार आपको मौका देती है। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं और अपना जीवन जी देश के लिए और समाज के लिए जी सेवा भाव से करने के लिए एक संकल्प के साथ और इस विश्वास के साथ कि हमें अपने समाज और देश की भलाई का काम करना है, जी ये लक्ष्य लेके मैं काम करता हूं। मैं सार्वजनिक जीवन में तब आया जब मैं प्रचारक के नाते मैंने काम शुरू किया था और इसलिए मैं आज भी आम जनता, आम जनमानस, आम लोगों के बीच में रहता हूं जी और मेरा एक ही लक्ष्य है, गरीबों, ज़ईफ़ों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों की मदद करना, जी जिनका कोई सहारा नहीं है उनका सहारा बनना, जी और साथ ही साथ जो अपना पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसको मजबूती देना, पार्टी के कार्यक्रमों को अच्छे से करना, पार्टी का विस्तार करना, जिसका जिक्र आपने यहाँ किया कि पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे, जी उस वक़्त लगभग मुझे 8-10 महीने हुए थे अध्यक्ष की जिम्मेवारी पर जी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर। जी और उस वक़्त हमने बड़ी मेहनत की थी और जम्मू रीजन की 37 जो सीट्स हैं, शहरी निकाय चुनाव यहाँ हुए थे, जी जिसमें जम्मू कॉरपोरेशन और उधमपुर, कठुआ और पुंछ, ये काउंसिल्स हैं 3, जी और बाकी म्युनिसिपल कमेटीज। जी टोटल जम्मू रीजन में 37 में से 29 पर भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई थी। बिल्कुल यहाँ बीजेपी का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, मेयर, डिप्टी मेयर्स बने थे। जी फिर बाद में कुछ साथी, जब भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ तो बीजेपी का कुंभा बढ़ा, जी कुछ लोगों ने बीजेपी में शामिल हुए जो बड़े राजनीतिक पर्सनालिटीज़ हैं, तो उनके आने के बाद 3 और म्युनिसिपल कमेटीज़ हमारी बनी, तो कुल मिला के 37 में से 32 हो गई थी। जी और वही कश्मीर घाटी में 40 में से 12 के ऊपर जी बिल्कुल या तो बीजेपी का प्रेसिडेंट रहा या वाइस प्रेसिडेंट रहा। आज भी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमने वहाँ खाता खोला सर? खाता खोला कैसे खोला? और 7-8 हमारे कॉरपोरेटर्स वहाँ जीत के आगे। हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन कॉरपोरेशन के अंदर बीजेपी के बने। ये एक बड़ी जीत थी जी। एक बड़ा रिजल्ट निकला। इस बार का क्या देखते और हैं? उसके बाद आप देखेंगे कि पंचायतों के चुनाव हुए थे तो बीजेपी के सबसे ज़्यादा पंचीस और सरपंचीस जम्मू कश्मीर में जीते। जी डीडीसी और बीडीसी के चुनाव हुए, पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके बिल्कुल उभर के आई। बिल्कुल और उसके बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए। जी उस समय लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जी और उस वक्त भी मेरे पास अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी। तो पहले से भी ज़्यादा मतों के साथ जी हमने तीनों पार्लियामेंट की सीट्स जीती। जी जम्मू पुंछ सीट, उधमपुर, कठुआ, डोडा जी पार्लियामेंट्री सीट और लद्दाख वाली सीट ज़बरदस्त मार्जिन से हमने जीती। कश्मीर में भी अच्छा परफॉर्मेंस हमने किया। बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं कमल खिलाना, वहाँ पर खाता खोलना, लोगों की ये सोई थी पर खुला वो खाता, कहीं ना कहीं जनता ने विश्वास किया ना। देखो रश्मि जी, मैंने प्रयास किया पूरी ईमानदारी के साथ। मैं आपको बताऊं, मुझे लगभग 6 साल अध्यक्ष के नाते से अब पूरे हो रहे हैं और शायद ठाकुर बलदेव सिंह जी के बाद जी ये सबसे लंबा कार्यकाल
किसी भाजपा अध्यक्ष के नाते से पार्टी ने मुझे दिया। मैं पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब, उन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल सर। कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और साथ ही साथ मैं जम्मू कश्मीर के हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं कि कार्यकर्ताओं ने खुलकर मेरा साथ दिया। बिल्कुल, और जनता का भी। और जनता का मैं हृदय से आभार करता हूं कि जब चुनाव हुए, जिस प्रकार के चुनाव हुए, जो भी विषय में जनता के बीच में लेके गया, जनता ने विश्वास किया जी। और मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं जनता का सेवादार बनके, पहरेदार बनके, विश्वास पर खरे उतरे आप। मैं जनता का सेवादार बनके काम करूं, और मैंने किया जी। और उसी का परिणाम है रश्मि जी कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, आप कोई भी शहर हो, किसी भी वार्ड में चले जाओ, किसी भी गांव की पंचायत में चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, मैदान में चले जाओ, बॉर्डर में चले जाओ, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी में चले जाओ, उड़ी, करना, टंगधार, टिठवाल, मच्छल जैसे क्षेत्रों में चले जाओ, गुरेज और तुलेल जैसे क्षेत्रों में चले जाओ, क्या मिलेगा वहाँ? उन तमाम क्षेत्र, उधर से किश्तवाड़ के मचेल मिलेगा क्या ये बताइए? ये जाएगा क्योंकि आप सुनिए, मैं बताता हूँ ना। बनी, बिलावर, बसोली हो, जम्मू का बॉर्डर का एरिया हो, रजौरी, पुंछ हो, रियासी, मोहर, गूल, गुलाबगढ़ का क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां मैं गया नहीं। बिल्कुल, ये दोहराया हमने कल भी कहा। और ये भी, और इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे, श्रीनगर में जाना या बारामूला, गांदरबल जाना, तो आपकी बड़ी लोग लोकप्रियता आसान समझते हैं, लेकिन पुलवामा, त्राल, शोपियान, जैनेपुरा, कुलगाम, देवसर, दमाल हाजीपुरा, अनंतनाग, उसके बाद कपरन, डोरू, वेरीनाग, ये वो निकल जाएगा। और बीज बिहाड़ा, ये वो माना आपकी रोज वीडियो अपलोड होते देखिए, जो मेन सवाल है सुनिए, स्कूल का बच्चों का पेपर मैं आपको इसलिए बताता हूँ, सवाल जो मेन है, सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। सुन रही हूँ सर। उड़ी, करना, टंगधार, टिठवाल, मच्छल, ये वो क्षेत्र है रश्मि जी। यहाँ मैं गया और कोई नहीं पहुंचा, पर रविंदर राणा जी पहुंचे, ये हम भी कहते हैं, हमें पता है। चलिए आपको एक घटना सुनाता हूँ सर। अब पहले इलेक्शन की बात करिए, अच्छा लगेगा। नहीं, दर्शकों चाहते हैं, नहीं दर्शक आजकल चाहते हैं पेट में रोटी होनी चाहिए, दर्शकों के बिजली होनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए। मेरी बात एक सवाल मेरा, इस बार किस तरह से इलेक्शन की तैयारी है? इस तरह बात आप पूरी होनी दीजिए। चलिए सुन लीजिए। जब मैं गुरेज में पहुंचा और गुरेज के डाबर से हब्बा खातून से होता हुआ जब मैं तुलेल पहुंचा, और तुलेल के भी आखिरी क्षेत्र, यहां से वो रास्ता पैदल शुरू होता है जो द्रास करगिल में निकलता है, और उस गांव के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा यहां आज तक वहां के लोकल एमएलए थे, उनका वो एक बार एमएलए हमारे इलेक्शन में आए, इसके अलावा यहां कोई स्टेट लेवल का, यूटी लेवल का कोई बड़ा मंत्री, मिनिस्टर या कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचा। बिल्कुल। आम लोगों के बीच जाना, लोगों की सुनना, लोगों के साथ बैठना, क्योंकि हमारी पहचान लोगों से है। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, तो पार्टी में एक सिर्फ रविंदर राणा ही थोड़ी नहीं, और भी है। मैं वही पूछूंगी, बाकी कौन सी ऐसी जगह? देखिए हमने बाकी के बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता, हमने हर जगह तो आपको उपस्थित देखा। आज बीजेपी का जगह तो आपको उपस्थित देखा। आज जो बीजेपी का इतना बड़ा विस्तार हुआ है ना, वो केवल रविंदर रैना के कारण नहीं, पर हर जगह रविंदर राणा ही पहुंचते हैं, हर जगह रविंदर राणा जी पहुंचते हैं, जहां भी हमने देखा। देखिए, बीजेपी में जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, जो मेरे से पहले अध्यक्ष थे, जो एमएलएज हैं, डीडीसी, बीडीसी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, शक्ति केंद्र प्रेसिडेंट, पोलिंग बूथों के प्रेसिडेंट, आज हर जगह हैं हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। आपके अंदर एनर्जी आती कहां से इतनी? हर जगह पहुंचते, कोई जगह नहीं जहां नहीं देखेंगे रविंदर राणा जी, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, समाजी हो, सियासी हो, इतनी एनर्जी कहां से आती? सबको साथ लेके चलता हूं। एनर्जी कहां से आती? सुबह क्या खाते? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं एक्सरसाइज जरूर करता हूं, योग करता हूं, योगा करता हूं, दौड़ लगाता हूं, और ईमानदारी से जीता हूं, खूब काम करता हूं,
खूब जितना मेरी कैपेसिटी है उससे 2 कदम आगे चल के काम करता हूं। इस बार इलेक्शन रात के 10-10 बजे तक मैं यहाँ। इस बार इलेक्शंस की किस तरह से तैयारियां, तो क्या अनुमान लगाते हैं? पिछली बार से ज्यादा या पिछली बार तक या उससे थोड़ा पीछे? देखिए यहाँ तक जो मन आपका कहता है। यहाँ तक बात है शहरी चुनाव जो अर्बन लोकल बॉडीज के होने वाले हैं, उसमें कारपोरेशन, काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटीज हैं जी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जम्मू रीजन की 37 सीट हम जीते। ये मेरी कोशिश रहेगी। कोशिश आपकी रही, पर उधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो कहते हैं कश्मीर में तो सोची भी मत कमल। चलिए, और रही बात कश्मीर की, पिछले बार 12 म्युनिसिपल कमेटीज में हमारे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट थे, किसी में प्रेसिडेंट किसी में वाइस प्रेसिडेंट, कुल मिला के 12 थी। और इस बार ये आंकड़ा मैं कोशिश करूंगा कि ये डबल हो जाए, 25 तक जाए। आपकी कोशिश, आपकी सिर्फ कोशिश, जनता की कोशिश। देखिए, जनता का सहयोग, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, जनता की दुआएं। रसूल साहब ने अभी वीडियो अपलोड, उन्होंने तो साफ कह दिया कि इस बार भाजपा का सोपड़ा साफ होगा। देखिए, ये तो जनता तय करेगी ना, अवाम जिसने वोट देना है। अवाम तो आज परेशान है सर। अवाम के काम हुए हैं जो, देखो, जो हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने काम किए हैं, बिल्कुल गरीब, ज़ईफ, बेसहारा, दर्दमंद लोगों के लिए मोदी साहब ने बहुत काम किया। कोई ऐसी दुराई नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं रश्मि जी, आपने देखा होगा जब कोरोना काल आया, सारी दुनिया मुश्किल में फंस गई थी, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए, घर घर फ्री राशन और हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन, मास्क, सैनिटाइजर्स, और खुद आके वो बताते थे 2 गज की दूरी बिल्कुल है बहुत जरूरी, और मास्क है बहुत जरूरी जी। इस प्रकार का उन्होंने स्वयं देशवासियों को गाइड किया। धीरे धीरे उस दौर से हम बाहर निकले। बिल्कुल। डेवलपमेंट देखो, आज जम्मू कश्मीर देखो, दुनिया के नक्शे में एक चमकते हुए सितारे की तरह है। G20 के सम्मेलन यहाँ हो रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज में शाहरुख खान साहब जैसे और अमिताभ बच्चन साहब जैसे, सलमान खान साहब जैसे बड़े हीरोज यहाँ आ रहे हैं। फिल्मों को बनाने का दौर शुरू हो रहा। टूरिज्म, श्री अमरनाथ जी की यात्रा, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा देखो, कश्मीर के अंदर टूरिज्म मुद्दों की बात करेंगे सर, जम्मू के जो मेन मुद्दे उनकी बात करेंगे। मैं आपसे बात खुशहाली के दौर में आज जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है, और ये प्रदर्शनों का दौर, और ये मोदी साहब के दौर में हुआ है। प्रदर्शनों का दौर भी जारी है सर। वो चीज सुनिए, देखिए, अपने हक के लिए, देखिए आप भी जनता के प्रति नेतृत्व करते, जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, और हम मीडिया कर्मी भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं, क्योंकि एक ब्रिज का काम करते हैं, जनता की बात आप तक और आपका मैसेज जनता तक लाने में ये हमारा काम है। जनता ही पूछ रही है, NYC की बात कर रहे हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्कैम की बात कर रहे हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आया, 3 महीने के चलते चलते वो 1 साल होने को आया। सबसे बड़ी बात जनता जानना चाहती है, जो होगा नहीं होगा वो तो सरकार जो चाहेगी वही होगा, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। टोल प्लाजा की बात हुई, आप लोग गए, आप दिल्ली गए, ऐसे तो जनता ने पूछा कि सारी जो पिक्स अपलोड हुई हैं, कोई भी वैसी पिक्स या आप वहां पर जाके मिले हैं, नितिन गडकरी जी से मिले हैं या आपकी कम्युनिटी, उसकी कोई भी ऐसी पिक अपलोड नहीं हुई। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद सर दिल्ली से जो टीम आई थी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र के अधीन है ये मामला। उसके बाद भी 1 सितंबर को कहीं प्रदर्शन हुआ, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया, और उन्होंने जाकर डिवकाम जम्मू बैठे, DC जम्मू बैठे, कहा जी 5 तारीख तक का समय है, वो 5 तारीख को यानी कि फैसला कोई ना कोई फ्रूटफुल आएगा। नहीं हुआ। अब फिर से रश्मि जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी जी। जैसे आपने कहा कि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं हमेशा जनता की आवाज उठाता हूं जी। कभी कभी बड़े सवाल होते हैं, कभी कभी कटाक्ष भी होते हैं, कभी कभी गुस्सा भी होता है, कभी कभी
कहीं कुछ साथी दोस्त ऊंचा भी बोलते हैं, लेकिन वो उनको भी मालूम है कि जनता के सच्चे प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो लोग, या फिर आम लोगों को भी पता है कि रविंदर रैना हो या बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हो, वो हमेशा अपनी जनता के प्रति कटिबद्ध है और हम जनता की बुलंद आवाज बन के काम करते हैं। उम्मीद किससे होती है? जिस पर विश्वास होता है। विश्वास किस पर होता है? जो जांचा और परखा होता है जी, जिसके ऊपर लोगों ने जिसको देखा है जी, और लोग हम पर विश्वास करते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं, और हम भी पूरा प्रयास करते हैं रश्मि जी कि जो लोगों की उम्मीदें हैं उन पर हम खरा उतरें जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारी क्रिकेट टीम के अंदर एक बड़े जबरदस्त खिलाड़ी थे, सचिन तेंदुलकर जी। हर बार जब सचिन तेंदुलकर खेलने के लिए आते थे, हर हिंदुस्तानी उनसे क्या उम्मीद रखता था कि सचिन तेंदुलकर आज सेंचुरी मारेंगे और देश को जिता कर जाएंगे, और वो मारते भी थे। वो खेलते थे, सबसे ज्यादा 100 सेंचुरीज उन्होंने बनाई, लेकिन कभी कभी 50, 60, 70 में भी आउट हो जाते थे। क्रिकेट है, लेकिन मेहनत करते थे, लेकिन लोगों का उनसे प्यार भी था और उनसे उम्मीद भी थी। और आपको याद होगा कि जब वो क्रिकेट खेलने के लिए आते थे तो ग्राउंड में आवाजें आती थी, सचिन सचिन करके लोग बुलाते थे। इसी तरह से रविंदर रैना जी बुलाते, पर जाते नहीं आजकल। आप भी नहीं जाते हो, आप भी नहीं जाते हो। सुनिए ना मेरी बात, ज्यादा इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, मेरे सवाल प्रश्न रह जाएंगे सर, मेरे प्रश्न रह जाएंगे, हर एक सवाल का जवाब दूंगा, फिर लंबा हो जाएगा इंटरव्यू तो। लेकिन सचिन तेंदुलकर से उम्मीदें हर एक देशवासी को थी और खेलते थे, लेकिन कभी कभी 10, 15, 20 पर भी आउट हो जाते थे, तो देश को दुख होता था। कभी कभी देशवासी जो उनके चाहने वाले हैं गुस्से में बोलते थे आज सचिन तेंदुलकर नहीं चला, रेडियो और टीवी बंद करके चले जाते थे, छोड़ो जी। तो लोग पूछते थे क्या हुआ, तो बोले सचिन आउट हो गए। इसी तरीके से जमाना बदला तो आज विराट कोहली, उनकी चर्चा होती है। लोकल बॉडी के इलेक्शंस यही होंगे या आगे असेंबली इलेक्शन भी होने की संभावना है, या यहीं पे बस हो जाएगी? नहीं, असेंबली के चुनाव क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। कब होंगे सर? तैयारी है? यही सवाल, भाजपा पूरी तरह से तैयार है। जो सवाल आपने मेरे से पूछा, यही सवाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनसे पूछा था जब धारा 370 को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। तो सरकार का पक्ष रखते हुए जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने जवाब दिया, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, सरकार का काम है इलेक्शन कमीशन को वो सारी फैसिलिटीज, वो सारा साजो सामान देना जो इलेक्शन करवाने के लिए जरूरी होता है। सरकार तैयार है, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। मैं तो चाहता हूं इलेक्शन कमीशन फैसला करे। क्या बात है सर। और अर्बन लोकल बॉडी शहरी चुनावों के बाद शहरी चुनावों के बाद असेंबली का इलेक्शन हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि यहाँ चुनी हुई सरकार हो, और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी को सपोर्ट करेगी और यहाँ बीजेपी की लोकल अर्बन बॉडी के इलेक्शंस में पता चल जाएगा ना, हम तैयार हैं। फिर पता चल जाएगा कि आप जो दावे करते हैं कितने सच हैं। मैं जनता का, आवाम का खादम, खिदमतदार हूँ, सेवादार हूँ, दिल से लोगों की खिदमत करता हूँ। मेरे दरवाजे में कोई आए, अगर मेरा दुश्मन भी मेरे दरवाजे पर आएगा कागज लेके कि जनाब ये मेरा मसला हल करो, मैं उसको कभी उसको ना नहीं करता। देश की खासियत है सर, ये हमारे देश की खासियत। और हम वैसे मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। हम प्राउड करते हैं, प्राउड टू बी इंडियन। सर आप भी, आर यू प्राउड टू बी इंडियन? ऑफ कोर्स, हम सब भारतीय हैं। वही तो कह रही है, एक देश के रहने वाले। आपने कहा हाँ मैं भी प्राउड करता हूँ कि इंडियन और भारत में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भारत जो है, तो भारत जो है, क्यों इसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है? क्यों चेंज कर रहा है कि इंडिया? आपने कहा इंडिया और भारत एक है, खुद ही कहा ना, ऑन कैमरा कहा है। हमारे कानून में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत,
बिल्कुल। हमारा देश, हाँ, आदि अनादि काल से हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश के समय समय पर बहुत नाम रखे गए। कभी जम्बू द्वीप कहा गया, आर्यव्रत कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया, इंडिया कहा गया, हिंद कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया। लेकिन ये ना, सबसे पुराना नाम, सबसे पुराना और सबसे फेमस जो नाम है वो भारत है। सबसे, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, जो यजुर्वेद है वहां भारत का वर्णन आता है। और यजुर्वेद के अंदर एक संस्कृत में श्लोक है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद नाम भारत भारती यत्र संतिता। ये यजुर्वेद के अंदर है, जो आज से हजारों लाखों साल पहले लिखा गया। मतलब हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के ऊपर में, सागर के ऊपर में और हिमालय के दक्षिण में एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसका नाम भारत है। बिल्कुल। तो आज याद आया, आज ध्यान में आया कि इसे करना चाहिए। हम तो पहले ही बोलते हैं, क्यों नहीं? आपने भी तो बोला होगा भारत। मैं तो एंड में बोलती हूँ जय हिंद, वो जय हिंद जय भारत। हाँ, वो गीत तो कई बार आपने बोला है। बिल्कुल। तो वही तो है प्रीत, है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो फिर आपने खुद ही तो कहा इंडिया या भारत में क्या फिर एक आप बताइए, पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल है, सुनिए जान से प्यारा है। सुनिए, अब ये भी स्पष्टीकरण दे दीजिए, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, जनता कहाँ पर जाके पेट्रोल भरवाएगी? देखिए, बताइए ना अब दोनों में भराएगी। ये सर जी, वही तो कह रही हूँ मैं। नहीं, दोनों में नहीं, एक और भी है, एक और भी है, एक और है। आपने बोला इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एक और है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बिल्कुल, वही तो कह रही हूँ मैं, वही। पर बात जो चल रही है इंडिया और भारत की चल रही है, हिंदुस्तान की नहीं चल रही है ना। मतलब हिंदुस्तान भी वही है। वही तो, फिर क्यों सर बदलने की कोशिश की जा रही है? ये चीजें समझनी होगी, जनता सवाल कर रही है। आपने खुद ही कहा कि पहले वो बताइए, नहीं इसका मतलब जो इंडियन ऑयल में जाएगा वो देशवासी नहीं है, और भारत पेट्रोलियम में जाएगा वो तो कंपनी वाले भी नाराज हो जाएंगे। जो कमीशन आती है वो नहीं आने वाली। ऐसा नहीं, ये सब एक हैं। मुझे एक बात, तो क्यों ऐसी चीजों को छेड़ा जा रहा है? क्यों ऐसी चीजों को मुझे एक डाला जा रहा है? इसी में लिपट कर रह जाएंगे, इसी में घूमते रह जाएंगे। देखो, मेरी बात सुनो। आपका नाम रश्मि है, रश्मि जी। आपके माता पिता जी ने नाम रखा, बिल्कुल पुराना नाम है। बिल्कुल। करते करते आपके ऑफिस में हो सकता है रश्मि जी के बजाय ऋषि बोला जाए, शॉर्ट नाम। कोई हो सकता है घर में आपके भैया, आपकी दीदी आपको रशु बोले, ऋषि बोले। ऐसा नहीं कोई बोलता। हाँ, नहीं बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। रश्मि RA से हो, RU से हो, लेकिन वो रश्मि ही। नहीं, मैं क्या बात करते हो? रश्मि ही। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जी। सर, वो ये देश की बात है, देश की, मैं वही बात, ये मेरी बात नहीं, देश की बात है। ओरिजिनल नाम, अब देश के नामों में भी ओरिजिनल और इम्प्योर और प्योर आ गई है, ओरिजिनल और आर्टिफिशियल आ गया। देश में कोई ओरिजिनलिटी, देश ओरिजिनल है, रहेगा। इंडिया हो, भारत हो, हिंदुस्तान हो, एक ही है। और हमें गर्व है बिल्कुल अपने देश हिंदुस्तान पर, इंडिया पर, भारत पर जी। पर मत उसे बांटिए इस नामों में जाकर। बांटने की बात ही नहीं है। अगर करना है देश में डेवलपमेंट दीजिए, नौकरियां दीजिए, प्रगति की ओर ले जाइए, जम्मू कश्मीर में खुशहाली दीजिए, इन नामों में बांटिए मत। जम्मू कश्मीर में खुशहाली हम ही ने तो दी है। हाय रब्बा, हाय सर जी, वो बात मानते हैं, पत्थरबाजी नहीं है, हड़ताल लोगों को दो तो। हाँ जी, जम्मू कश्मीर में जम्मू की आज खुशहाली, देखो जम्मू कश्मीर में तो आपने माहौल ठीक किया। मेरी बात तो सुनिए ना, जम्मू कश्मीर में आज जो खुशहाली है, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब की देन है। कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई हड़तालों के कैलेंडर नहीं, कोई बम बंदूक पिस्तौल गोलियों का शोर नहीं। बिल्कुल, वो आपने सुनिए ना, कोई बम बंदूक पिस्तौल गोलियों का शोर नहीं,
बाजारों में रौनक, सड़कों पर गाड़ियां बिल्कुल। चल रही अच्छी बात है हैं, सर। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले हैं, सर, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, हर आदमी इज्जत से और खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहा है। ऐसे ही सर कश्मीर से ये जम्मू भारतीय तक जनता सर। पार्टी की देन है। सर, कश्मीर से खुशहाली, जम्मू की प्यार, तरफ आइए ना। मोहब्बत, यकजहती, सर जी, ये सब बीजेपी की देन कश्मीर से है। जम्मू की ओर भी आइए ना सर, जम्मू देखो, की ओर आइए कश्मीर से। जम्मू भी हमारा है, जम्मू वालों ने कश्मीर भी वोट करना है सर। जम्मू भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है। एक्सप्रेस हाईवे, IIM, माना IIT, सर, एम्स, पेट भरेगा उससे। एम्स। पेट भरेगा। आप मुझे बताओ, एम्स बनाना जरूरी है कि नहीं? नहीं जरूरी है, वो इसके साथ No- साथ 2 वक्त की रोटी no- भी तो no चाहिए, medical college। रोजगार भी तो चाहिए ना सर। नो मेडिकल कॉलेज। कहते हैं ना खाली पेट भजन भी नहीं होता, अगर खाली पेट होगा भगवान का नाम कहाँ से लेगी जनता? आयुष्मान भारत के कार्ड 5-5 लाख रुपया इलाज, अब भगवान ना गरीब करे, लोगों जरूरत को पड़ेगा, फ्री आपके चाहते राशन, बीमार हो पहले गरीब लोगों को फ्री राशन। खाएंगे नहीं तो बीमारी कहाँ से आएगी सर? देखिए रश्मि कार्ड जी, का कहाँ इस्तेमाल होगा? देखो मोदी जी ने, आप हॉस्पिटल चले जाइए, हजारों लोग, लाखों कोई दिखाए नहीं लोग है, मोदी लोगों ने जी के लिया इस है। कार्ड से इलाज कराते फायदा हैं जी। लिया सर, मैं मानती हूँ सर, हम मानते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यशस्वी, सिखाए, सच बोलो। उनके जैसा कोई प्रधानमंत्री ना होगा ना हुआ है, हम ये भी जानते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। पर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, मैं भी अच्छा काम अपने जम्मू की। देखो मैं भी, तभी तो 6 साल से इस कुर्सी पर विराजमान है सर जी, हमें पता है। आप नहीं छोड़ने वाले ये कुर्सी, नहीं ये कुर्सी पर मैं सेवादार हूँ। मुझे जिस दिन पार्टी का आदेश होगा, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ पार्टी का। सर अभी जो लोकल अर्बन बॉडी के इलेक्शंस है ना, यहीं पे पता चल जाएगा, सच में कह रही हूँ। यहीं पे ये एग्जाम है आप लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का एग्जाम है। हम खुले दिल जम्मू से कश्मीर की आवाम चलिए बताइए की क्या? मदद से जीतेंगे। जीतेंगे कितनी जम्मू सीट पर? कश्मीर की कितनी सीट पर जीत लेने वाले आप? मैं तो चाहूंगा जम्मू की 37 जीतें, और कश्मीर में पिछली बार 12 जीते थे, इस बार 25 जीते। उमर अब्दुल्ला तो कहते हैं खुलना ही नहीं इनका खाता, सोपड़ा साफ कर। नहीं, उन्होंने बड़ी तारीफ की है कल परसों। तो खुश हो गया आप? आपकी गठबंधन की तैयारी तो नहीं आपस में? बता दीजिए अगर है तो सर। अगर किसी ने मेरी, कह रहे थे भाजपा के साथ, तो किसी ने तारीफ की है तो इसमें क्या डॉक्टर परेशानी? फारूक अब्दुल्ला ने तो साफ तौर पर कह दिया गठबंधन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाजपा के साथ। कल परसों थोड़ी तारीफ की है। कितने खुश हो रहे हैं यार, देखो भाई अच्छे कामों की कोई तारीफ करेगा तो खुश नहीं होंगे। हमें खुशी सियासत में अच्छे कामों की तारीफ, ये तारीफ की है या उन्होंने इंडिकेशन दिया, ये तो समय आने पर बताएगा। यानी आपने पूरी तरह से कह दिया कि अभी जो लोकल अर्बन बॉडी के इलेक्शन होंगे, भाजपा की आवाम की जनता के सहयोग से, जनता की दुआओं से, नहीं मिला, आवाम की दुआओं अगर से किसी कमी की वजह से जनता ने नहीं सहयोग दिया, मुझे पूरा विश्वास है।